ये है इनकी जॉब डिटेल सर। फाउंडेशनल कॉपी राइटिंग एंड पम्फलेट कॉपी राइटिंग, इनकी हेडलाइन। ये इनका प्रपोजल था, यूनाइटेड स्टेट्स का ये बंदा था। और अच्छा 5 स्टार रेटिंग भी थी इसकी। मैंने ये भी थोड़ा सा सर्च वर्च करके लिखा देख लिया था। और 10 प्रपोजल गए हुए थे इसके, तो मैंने फिर बिड कर दिया था। अच्छा, इसका कवर लेटर मेरा कहाँ गया? कवर लेटर, ये है कवर लेटर इसका, ये। अच्छा, अब मुझे इसकी ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाएं जॉब सर, मैं जरा इसको साथ साथ लिखता हूँ करके, साथ साथ बताता भी जाता हूँ कि कैसे इसको कहाँ क्या गलती है और कैसे लिखें। ये तो मजाक अल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें जब आप देखेंगे ना, तो उसमें जी से सर। पहले आप रीड आउट करें, अपने पास एक पेन कॉपी रख लें जिसमें आप देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो कि आप अपने प्रपोजल में मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखें फाउंडेशन कॉपीराइटिंग एंड पैम्फलेट कॉपीराइटिंग। फाउंडेशन कॉपीराइटिंग से हमें थोड़ा बहुत लग रहा है शायद इसके लिए हो सकता है, और ये पम्फलेट्स के लिए जिसको ब्रोशर्स बोलते हैं शायद उसके लिए सर आपकी आपकी आवाज़ कट रही है पीछे से, बहुत ज़्यादा वो शोर आ रहा है। आ रही है आवाज सही? अब आ रही है, हाँ। अच्छा। अच्छा, मैं जो फाउंडेशन जब हमने पढ़ा है तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है इसने अपनी एनजीओ के लिए लिखा हो, हम्म। या अपनी एनजीओ के लिए, या किसी और की एनजीओ के लिए, जैसे ये पहली लाइन रीड करते हुए। सो एक पॉइंट में आया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ, मैं स्क्रीन भी साथ से शेयर कर लेता हूँ। सही मगर है, मैं स्टॉप करता हूँ शेयर को। मगर ये इस तरह आप करें कि ये वाला जो प्रपोजल है मुझे आप जरा व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, मैं व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ ताकि आपको। वहां से मैं देख देख के आपको बताता रहूँ। मैंने सेंड कर दिया सर आपको। अच्छा, इसमें हमजा आप चेक करें कि अगर आप मुझे होस्ट बनाएं, मैंने मेरा ख्याल आपको होस्ट बनाया हुआ है, तो शायद इस वजह मैं से मैं बनाता हूँ आपको। शेयर कर सकूं। और जी सर, बना दिया आपको। ठीक, मैं मैं ओपन कर लेता हूँ ग्रामरली। सर ये फाउंडेशनल को देखकर आपने बोला कि एनजीओ के बारे में बात हो रही है, तो ये कैसे पता लगाया आपने? देखिए फाउंडेशन, अभी जस्ट मैंने पहली लाइन रीड किया है, मैंने नीचे नहीं पढ़ा। अब फाउंडेशन देखिए, अक्सर आप अच्छा। देखें उसको लोग फाउंडेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस प्लस एक और चीज, हाँ। अगर आप देखें तो इट्स, अगर आपने लेक्सिस एलएमएस में देखे हो तो इट्स ब्रांड कॉपीराइटिंग हम्म। प्लस ब्रांड कॉपीराइटिंग, और सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी यूज होगी यहाँ, डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगी। कहीं कहीं उसका भी एक तरीकाकार होगा, मगर ज्यादा जो फोकस होगा इसमें 70% ऑफ ब्रांड कॉपीराइटिंग होगी और 30% डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगी इसमें। अब ये मैं जॉब को बेसिकली एक्सप्लेन करूं ताकि जब आप प्रपोजल लिखें तो आपको पता लगे आपने क्या चीजें देखनी है। सो पहला पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि 70% ऑफ ब्रांड कॉपीराइटिंग एंड 30%, ठीक है, 30% ऑफ
मैं चेक करता हूँ, 20 की पेमेंट अभी नहीं आई है, ले जाएं आप, मैं जरा ये रख लें अपने पास, इसमें मैसेज आ जाए। अच्छा, 70% ऑफ ब्रांड कॉपीराइटिंग एंड 30% ऑफ क्या बोला है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा है जो हम अपना एक गेस करें, ही इज रनिंग एन एनजीओ या नॉन प्रॉफिट, कोई और भी जिसको लोग नाम देते हैं जियो के अलावा भी, नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी रन कर रहा है। सही है। ये जो मुझे समझ आया। सो वी, थर्ड पॉइंट है, सो अगर एनजीओ का टच है, we would love to add 80% of emotional content in proposal and keep 20% लॉजिकल। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो मैं और माइंड में आया, जो मैंने, ठीक है। अब ये जस्ट हमने हेडलाइन को देखते हुए निकल, अब हम आगे रीड करते हैं। कॉपीराइटिंग टू सपोर्ट ब्रांड फाउंडेशन and pamphlet copywriting. We will provide brand guidelines, example of our product and more support to understand our science and what we want to help customer with it solve. अब कंफ्यूजन है, फिर इसको रीड करते हैं। कॉपीराइटिंग टू सपोर्ट ब्रांड फाउंडेशन। देखिए, अब अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो मैंने बात की थी ब्रांड कॉपीराइटिंग की, देखिए इसने अगेन ब्रांड की बात कर दी। बिल्कुल सर। तो अभी पता है आपको, मैंने नीचे नहीं पढ़ा, मैंने नीचे लिखा ही नहीं है, इसलिए ताकि मुझे जो माइंड में आए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आए, चाहे वो गलत हो सही हो मगर वो ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए मैंने नीचे नहीं पढ़ा था, ताकि मैं जो मैं ह्यूमन साइको रीड कर रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंट हो और आपको समझ आए। अब मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा इसने ब्रांड का लफ्ज यूज किया हुआ, पॉम्फलेट अगेन यूज किया हुआ है, जो ऊपर इसने अपनी हेडलाइन दी हुई है वही इसने नीचे अगेन यूज किया। सो वी शुड यूज हेडलाइन और वी कैन बेसिकली, क्यों, क्योंकि 2 बार वो यूज कर चुका है। अगेन वी विल प्रोवाइड ब्रांड गाइडलाइन, फिर ब्रांड वर्ड यूज किया है, ये दूसरी दफा है इसने 2 टाइम्स ब्रांड वर्ड यूज किया है। ठीक है, ये सो इसका मतलब है अगर हम ब्रांड वर्ड यूज करें तो यस, ये चीज हमें हेल्प आउट कर सकती है। फिर रीड करते हैं, वी विल प्रोवाइड ब्रांड गाइडलाइन एग्जांपल ऑफ आवर प्रोडक्ट and more support to understand our science and what we want to help our customer with solve. Again हम ऊपर से जाके रीड करते हैं, copywriting to support brand foundation and pamphlet copywriting, we will provide brand guidelines। ठीक है, ये नहीं हम बताएंगे क्या से example of a product and more support to understand our science। let's see, keep this science वर्ड इन नोट। ठीक है, ये नोट में रखना है आपने साइंस वर्ड, हम देखेंगे हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। वी वांट टू हेल्प द कस्टमर विद सॉल्व। अब हम इसका एक प्रपोजल बनाते हैं, ये जो हमने एनालिसिस थोड़ा सा किया है। तो सॉरी टू कट यू सर, अब जैसे इसने लिखा हुआ है ना ब्रांड, अब ऊपर हेडलाइन में इसने लिख दिया फाउंडेशनल कॉपीराइटिंग एंड पम्फलेट कॉपीराइटिंग, फिर इसने यहाँ पे लिखा हुआ है पम्फलेट कॉपीराइटिंग। अच्छा, मैंने हेडलाइन जो है, ये जो मुझे लगा था पम्फलेट कॉपीराइटिंग है ना, ये इसने 2 बार यूज करा हुआ है, तो ये हेडलाइन में हम यूज कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? हम देखें, अब ये मैं हेडलाइन लिखने जा रहा हूँ, फाउंडेशन एंड pamphlet copywriter for hire। ठीक है, फॉर हायर आप एक्सपर्ट शो करता है, उसकी नीश, आपकी नीश आ गई कॉपीराइटिंग, आपकी ये नीश फाउंडेशन, उसकी इंडस्ट्री फाउंडेशन पम्फलेट जो उसका काम कर रहा है वो, और कॉपीराइटिंग आपकी इंडस्ट्री आ गई, और फॉर हायर की आई एम एन एक्सपर्ट, ये आपको ये बता रहा है। ठीक है, सो ये हमने डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग है ये।
ठीक है, हेडलाइन हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग हमने यूज कर ली। सो अब आगे जाते हैं, राइटिंग टू सपोर्ट ब्रांड फाउंडेशन पम्फलेट, वी विल प्रोवाइड ब्रांड गाइडलाइन एग्जांपल। You need a copywriter to support your found your you need a copywriter to support brand foundation and pamphlet copywriting. You need a copywriter to support your brand foundation and pamphlet copywriting writing. And pamphlet copywriting, ठीक है, सब मैं सुन. You need a copywriter to support your brand foundation and pamphlet copywriting. We will provide guideline example of and more support to understand our science to help your customer with for solving their problems. ठीक है, अब ये उसके कस्टमर को भी हमने इंक्लूड कर दिया, जो उसने मेजर आखिर में बताया कि क्यों मैं सब चाहता हूँ, ताकि हम समझा सके. सो पैम्फलेट की हमने बात कर दी. ठीक है, ये आ गई आपकी हेडलाइन. ठीक है, ये आपकी नीश है, ये आपको एक्सपर्ट शो करता है. ठीक है, ये हाँ, ये आपको एक्सपर्ट शो करता है. आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी सर, ये हम लोग अगर, अब आपने बोला था ना कि जहां हम लोग अगर प्रपोजल में हम लोग हेडलाइन लिख रहे हैं तो ग्रेडिंग से शुरू नहीं करेंगे, अगर ग्रेडिंग लिख रहे हैं तो हेडलाइन से शुरू नहीं करेंगे. तो मैंने एक प्रपोजल लिखा था इसका, आपको व्हाट्सअप करा है, वो आप जरा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पेश करिएगा. अच्छा, वो व्हाट्सएप मैंने लॉग आउट किया, मोबाइल उनके पास है. सो मैं आपको जूम पे कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ. जरा मुझे चैट में सेंड कर देगा. चैट में सेंड कर आपको. ये आपका प्रपोजल है, राइट? जी बिल्कुल. saw your job post where you need foundation. देखिए, अब ग्रेडिंग आपने यूज किया है, सेमी फॉर्मल. सही है. यहाँ आप सेमी फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ सिचुएशन में देखिए ना, जब मैंने एनालिसिस की है, तो अब आप देखें ना, जो मैंने हमने ये वाली एनालिसिस पूरी की है. सो यहाँ आपको अब अपनी अपना स्टार्ट देखें, और अगर ये जो भी हम स्टार्ट लिख रहे हैं इसको देखें, तो आपको खुद ही लगेगा कि यार ये सेकंड वाला जो सर लिख रहे हैं वो बेहतर है. हाँ बिल्कुल. हालांकि वो भी ठीक है, मगर वो डिपेंड करता है जो प्रपोजल जिसके लिए आप लिख रहे हैं, ये वो प्रपोजल नहीं है जहां आप ये चीज लिख रहे हैं. सही है. ठीक है, अब ये क्यों आपने जब आप इस तरह का एनालिसिस करके प्रपोजल लिखते हो, तो आपको खुद ही चीजें समझ आ जाती हैं कि यार क्या चीज बेहतर हो सकती है. क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं, बार बार रीड कर रहे होते हैं, आपको पता लगता है यार ये इस तरह का क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये इमोशनल क्लाइंट है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसका मसला कहाँ है, कहाँ मैं इसकी मदद कर सकता हूँ. ठीक है, सो अब हमने फाउंडेशन एंड पम्फलेट कॉपीराइटर फॉर हायर, ये है. ठीक है, ये हमने लिख लिया. You need a copywriter to support your brand foundation and pamphlet copywriting to help your customer for solving their problem. ठीक है, if this is what you need, let's have a call. Let's have a call. Thank you. Thanks. Brand copywriter. ब्रांड उसने 2 दफा यूज करा है ब्रांड. सही है. हाँ, उसने, हमने भी उसको ब्रांड कॉपीराइटर सैयद हमजा. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, सिंपल. यहाँ यानी ब्रांड कॉपीराइटर सैयद हमजा अक्का भी लिख सकते थे, मगर हमने नहीं लिखा, बस सिंपल चीजें रखी, टू द पॉइंट रखी, कोशिश की जो वो वर्ड यूज कर रहा है, जो फॉर एग्जांपल. अब देखते हैं हम इसको, हम यहाँ साइंस अगर हम एडजस्ट कर सकें. यू नीड अ कॉपीराइटर टू सपोर्ट योर ब्रांड फाउंडेशन इन पम्फलेट कॉपीराइटिंग टू हेल्प योर कस्टमर फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम.
अच्छा, यहाँ एक और चीज भी हो सकती है, यू कैन आल्सो आस्क अ क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। Can you answer few questions? Question number 1. What type of products you sell? What are you selling? ठीक है। Is your company a non-profit ठीक है, non-profit organization? What type of What it will take you and me to start right now? Few questions, ठीक है। So ये कुछ questions है, लास्ट वाला आप रिमूव भी कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चंस। अब इसको हम पीएस में भी लगा सकते हैं। मैं पर्सन हूं तो मैं हर जगह हर प्रपोजल में कोई ना कोई वेरिएशन अप्लाई कर रहता हूँ। ये भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। व्हाट इट विल टेक, आई थिंक बेटर विल बी हेयर, बेटर विल बी, आप इधर रखते हैं, ठीक है। पोस्टस्क्रिप्ट स्टेटमेंट में जी जी, मीटिंग में हूँ मैं सर, कह रहा था पोस्टस्क्रिप्ट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट स्टेटमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका समझे, पोस्टस्क्रिप्ट होती है टू हेल्प यू स्टैंड आउट। स्टैंड आउट। अब आपकी मर्जी है, एक एक्स्ट्रा रिव्यू शेयर कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कोई उसके पेन को डिस्कस करें, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। सो ये 2-3-4 वेरिएशन देखें, चीजें बहुत, देखो एक प्रपोजल जिसको आंसर आता है और एक जिसको आंसर नहीं आता, उसमें 10% माइनर मिस्टेक्स होती हैं, बड़ी नहीं। प्रपोजल में इतना बड़ी तो है ही नहीं, है तो छोटी सी चीज है। सो उसमें माइनर ही मिस्टेक्स होती हैं, जैसे एक लाइन, जैसे एक वर्ड, जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रपोजल का आंसर ना आया तो उस वजह से जो आप गलत लिख रहे हैं। सो इवन दिस क्वेश्चन इज सो पावरफुल, ये वाला, कि यू कैन आस्क ऑन कोल्ड कॉलिंग while is more powerful. What it will take you and me to do to start business right now, to start right now.